क्योंकि हमने टीजर देखा था, उसमें वो बता रहे थे छोटे बालों में हाँ। भी थे। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे यार पार्ट 1 में ना ओवर शेडो कर दिया अक्षय खन्ना ने रणवीर सिंह को, मतलब अक्षय खन्ना मेन लाइमलाइट में रहे और रणवीर सिंह उनके पीछे दिखाई नहीं दिए। बट मुझे लगता है कि इस पार्ट में रणवीर सिंह बदला लेंगे, जैसे कि टीजर में भी हम देख रहे थे जिन जिन जगहों पे रेमान डकैत आ रहे हैं वहां रणवीर सिंह अब आ रहे हैं, रणवीर सिंह ने टेक ओवर कर लिया। तो इस पार्ट में अगर आपको कोई सिर्फ दिखाई देने वाला है तो वो सिर्फ होंगे रणवीर सिंह। लेकिन सुना था ना रेमान डकैत की कोई फ्लैशबैक स्टोरी भी दिखाएंगे। हाँ, ये सुनने में आया था कि लोगों की पॉपुलर डिमांड पे कुछ अक्षय खन्ना का फ्लैश बैक स्टोरी कुछ शूट कर ली गई है कि लोग डिसअपॉइंट ना हो जाएं, जो लोग सिर्फ चाहते हैं अक्षय खन्ना को हम देखें। अब इस बात में कितनी हकीकत है नहीं है वो जब आप थिएटर्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगी। है जी, काफ़ी लेंथी हमारे पास इसका ट्रेलर है, 3 मिनट 25 सेकंड का। सबसे जो लेंथी ट्रेलर आज तक मैंने देखा वो सिंघम अगेन का शायद 4 मिनट का देखा हुआ है। तो इसको देखते हैं और देखने के बाद आपसे करते हैं डिस्कशन। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। ये फ्लैशबैक पड़ोस में रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट में ये माधवन बोल रहे होते हैं गूदे भर का जोर लगा लो। और सॉरी बीच बीच में मैं रोक रहा हूँ थोड़ी बहुत डिस्कशन करने के लिए। हिंदू बहुत ही डरपोक। ओह ओए, रेमान डकैत पे कांटा लगाया। और जो है ना जब वो माधवन को उनकी आवाज बार बार गूंज रही है तो वो दिखा रहे हैं एक फिल्मोग्राफी बहुत लेवल की है और जिस तरह से शूट किया सब। खैर इंटरप्ट नहीं करते, इसको देखते हैं। रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी की सड़कों पर खौफ व हरस का माहौल। कई मकामात पर फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर के धमाके साफ सुनाई दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? जसकीरत सिंह है, हमजा। ये अच्छा शॉट है। एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे दिए हैं। रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं, जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। यूं गाने लड़ी। हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। खुदा कसम, अब एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। वो देखा था बंदर पूरा आग में था। ये क्या हुआ है? ओ, ये तो उनका लव इंटरेस्ट थी ना। वो मारने लगी है। ईंधन बदला, हौसला ईंधन बदला। Ladies and gentlemen, you for this. उनको बीच बीच में फ्लैशबैक भी आ रहा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। यार एक्टिंग बहुत अच्छी की है ना। इसमें तो नहीं दिखाया कुछ रेमान डकैत का फ्लैशबैक। हाँ, ओ ये तो वो है। जरवारी साहब, आपने बतखें तो बड़ी सफेद पाल रखी है अपने फार्म हाउस में। बतखें या बटक सा रियली वाइट। एंड वाला सीन। अच्छा, ये रेमान डकैत के वो थे ना सुसर। फुल ऑन वो बीस्ट मोड और ऑन। इस बार उसका म्यूजिक भी चेंज है। हाँ, आ रही इस बार ये पुराना सॉन्ग है
पिछले में तो वो था ना वो वाला धुरंधर, वो तो बहुत ये मस्त पूरा आरी आरी पे चला है। अच्छा, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ट्रेलर की शुरुआत कैसे होती है कि बेसिकली रणवीर सिंह का इसमें वो तो चल ही रहा है फ्लैशबैक कि वो कौन थे आखिर, और रहमान डकैत के मर जाने के बाद अब कौन कंट्रोल करेगा सब, तो और रणवीर सिंह की एंट्री होती है। रणवीर सिंह उन्हीं जगहों पे जा रहे हैं जहाँ जहाँ रहमान डकैत गए थे, तो उन्होंने सारा वो पावर उनके पास आ अच्छा, गई। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आर माधवन इनके साथ है ना, वो बार हाँ, बार आर माधवन भेजते हैं ना इनको बेसिकली। तो बीच में अब इसमें जो ज्यादा दिखाया गया रणवीर सिंह पे सारा फोकस है, लेकिन साथ ही साथ अर्जुन रामपाल भी आ रहे हैं, फिर संजय दत्त का कैरेक्टर भी आ रहा है। फिर एक तो जगह वो जो उनकी लव इंटरेस्ट होती है, हाँ, वो एक जगह एक बड़ा ही मतलब ऐसा सीन था कि रणवीर सिंह का पुराने वाला कैरेक्टर ही, और वो आंखों में आंसू और कुछ खौफ है किसी चीज का, और एक जगह इनको और आगे वो सारा अर्जुन ने गोली रखी हुई है। मुझे याद है इनको पाकिस्तानी लड़की से प्यार वही भी ना, हो वही जाता है। लड़की ने गन तानी हुई है, वो इन पे तानी हुई है, किस पे तानी हुई है ये नहीं ना पता, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है। तो अच्छा, कुछ शॉट्स विजुअल्स बहुत अच्छे थे। रणवीर सिंह का कैरेक्टर खड़ा है वो जसकिरत वाला, और पीछे वो शोले कुछ आग की शुआएं घूम रही हैं। तो सिनेमेटो, क्योंकि मैं खुद थोड़ी सी वीडियोग्राफी से रिलेटेड रहा हूँ ना, तो मुझे वो पता है कि किस शॉट को इतना खूबसूरत तरीके से दिखाना वो किस तरह से होता है। तो ये तो सराहने वाली कुछ बातें इसमें आ गई। बैकग्राउंड म्यूजिक सारा जो है म्यूजिक पे उसी तरह फर्स्ट पार्ट की तरह वो चल रहा है, और इसमें रिवेंज ले रहे हैं रणवीर सिंह थ्रू आउट, लोगों को मार रहे हैं, आग से जला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक डायलॉग आता है, हौसला ईंधन बदला, जिस तरह पिछले में कुछ आ रहा था नजर और सब्र करके आ रहा था, तो इसका ये बार बार आ रहा है, हौसला ईंधन बदला, वो चल रहा है। बाकी बहुत डिटेल में तो हम जाते नहीं, हाँ, हमारा एंटरटेनमेंट। अब जो सेंसिटिव मामले हैं या जो मामले हैं, अब आपको पता है डिफरेंट चैनल्स होते हैं जो डिस्कशन करते हैं। अब कुछ लोग हक में बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार ये यूं था, यूं नहीं होना चाहिए, या मूवीज एक ऐसा मीडियम है जिसको सिर्फ प्यार या पीस प्रमोट करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाली, लेकिन हम उन डेप्थ में नहीं जाएंगे। हाँ, एक आखिरी बात मैं जरूर बोलूंगा, रणवीर सिंह तो छा गए, बीस्ट मोड ऑन है। कुछ लोग कहेंगे हाँ पहले वाला ट्रेलर ज्यादा अच्छा था, जिसकी कमी फील हो रही थी ना, वो हाँ अक्षय खन्ना, रहमान डकैत की एक झलक आ जाती ना, मैं कहता हूं। लेकिन अगर वो कुछ ऐसा हुआ भी तो उन्होंने सरप्राइज रखा होगा मूवी के अंदर। वो कहते हैं ना, हाँ, हमजा गाड़ी रोक। हाँ, एक एंड में डायलॉग आता है, थोड़ी सी मैं उस पर मेरी हंसी निकल गई थी, वो इसलिए कि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा। उस पर मेरी हंसी इसलिए निकल गई थी, मुस्तकबिल बोलते हैं फ्यूचर को, इंसान किसी का मुस्तकबिल तय नहीं कर सकता, क्योंकि किसी इंसान को अपना खुद का फ्यूचर भी नहीं पता होता। टाइटैनिक जिसने बनाई थी उसने बोला था कि इसको कोई नहीं डुबा सकता, उसने बड़ा कॉन्फिडेंस से बोला था, और वो डूब गई थी उसी दिन जिस दिन वो चली थी। अब एक इंसान बड़ी बड़ी बातें करता है, हम किसी का मुस्तकबिल तय करेंगे, उसको किसी इंसान को अपना अगला सेकंड नहीं पता कि यार मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। तो इतनी बड़ी बातें नहीं कोई कर सकता, मुस्तकबिल तय करने वाली सिर्फ एक ही पावर होती है। तो बहरहाल ये बात मैं करना चाहूँगा, ओवरऑल बहुत ही फिल्मोग्राफी, म्यूजिक, एक्टिंग लाजवाब। तो लोगों को पसंद आ रहा है बहुत ये ट्रेलर। अब आप बताइएगा पहला ट्रेलर ज़्यादा अच्छा था या दूसरा ट्रेलर ज़्यादा अच्छा था। जिन लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज करना है, गालियां देनी, वो तो कमेंट सेक्शन में देंगे ही, लेकिन मैंने अपने दिल की जो बात है आप लोगों के सामने रख दी है।